प्रदेश कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही, जैसा हमने आपको तस्वीरों में बताया। बयानबाजी भी हो रही है, कभी दलित, कभी आदिवासी, तो कभी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर वो लगातार मुखर है। और इस बार टीकमगढ़ में हुए गैंग रेप में 2 आरोपी मुस्लिम हैं, इसलिए कांग्रेस चुप बैठ गई है और ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। क्या वाकई सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का मामला है ये, या फिर अपना पिंड छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले को ट्विस्ट कर रही है? इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। टीकमगढ़ में एक आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल उठे हैं। दरअसल खेत में अकेला पाकर आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मामले में दोनों आरोपी सलीम खान और लालू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद दिला दें कि टीकमगढ़ में एक सप्ताह के भीतर गैंगरेप की ये दूसरी घटना है। 5 दिन पहले ही लिधौरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप है। हालांकि एसपी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है और सारे जो जैसा कि परिजनों ने बताया है उसमें सारे फुटेज भी देखे जा रहे हैं। यदि किसी की संलिप्तता है, किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में आदिवासी और दलित सुरक्षित नहीं हैं। एमपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अपराधी केवल अपराधी होता है, वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता। कांग्रेस केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बेगुनाह मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यदि अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर ये हो रहा है कि मुस्लिम निरपराध है तो भी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये वर्ग भेद भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, ठीक नहीं। यदि अपराधी है, मुस्लिम हो या हिंदू, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहाँ पर आरोपी सलीम खां और लालू खां, उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। इधर भोपाल में युवा कांग्रेस नर्सिंग घोटाले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम हाउस घेराव करने पहुंची, जहां उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। युवाओं को रोजगार को लेके और जो दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार, अनाचार, उन पर अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियां सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसकी सरकार दोनों करा रही है। आखिर ये भी एक मुद्दा है इस प्रदेश का कि प्रोटेस्ट है सरकार को जगाने का, जो कांग्रेस का दायित्व है विपक्ष की भूमिका निभाने का। यानी एक तरफ दलितों, आदिवासियों के साथ अत्याचार, बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और बीजेपी सरकार और प्रशासन को घेरने का वो कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पॉलिटिक्स को सिलेक्टिव बताकर ये जताने की कोशिश की है कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। टीकमगढ़ से शैलेंद्र द्विवेदी के साथ भोपाल से नवीन सिंह की रिपोर्ट।